स्पेस बहुत बड़ा है, खूबसूरत भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारे सपने और कल्पनाएं मिलती हैं। हमने हमेशा इसके रहस्य को समझने की कोशिश की है और इसके सुंदर दृश्यों ने हमेशा हमें मोहित किया है। लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी यह हमें याद दिलाता है कि यह सुंदरता अपने साथ खतरे भी लाती है। स्पेसमैन ऐसे अनेक इवेंट्स होते हैं जो हमें चौंकने पर मजबूर कर देते हैं। याद दिलाता है कि हम बस एक छोटे से कण हैं इस कॉस्मिक ओशन में। यह विशाल ब्रह्मांड हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और असुरक्षित हैं। हमारी धरती जो हमें इतनी बड़ी लगती है, वास्ट यूनिवर्स में एक बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही एक रिमाइंडर सोलर सुपरस्टॉर्म्स। ये सुपरस्टॉर्म्स जो सूरज से निकालते हैं हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने असुरक्षित हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो हमेशा मंडराता रहता है। सोचो, सूरज से एनर्जी का एक बड़ा धमाका धरती की तरफ तेजी से आता हुआ। यह धमाका जो हमारे जीवन को पलट सकता है। यह सोचकर ही हमें डर लगता है। क्या होगा अगर यह धमाका हमारे प्लैनेट को सीधा हिट करे? सोचने में भी डर लगता है ना। यह सोचकर ही हमें एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। हमारे जीवन का हर पहलू इस खतरे से प्रभावित हो सकता है। यह सिर्फ डिजास्टर मूवीज की बातें नहीं है, यह एक सच है जो हमारे सामने है। हमने पहले भी ऐसे इवेंट्स देखे हैं और यह हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह एक असली खतरा है। साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या यह काफी है? जब हम सूरज की गर्मी में नहाते हैं तो अक्सर हम उसकी पावर भूल जाते हैं। हम उसकी रोशनी और गर्मी का आनंद लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। यह प्लाज्मा का बड़ा गोला कॉन्स्टेंटली घूमता और फूटता रहता है। हर इरप्शन के साथ यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। और कभी कभी इन इरप्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमन यहां धरती पर भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने असुरक्षित हैं। लेकिन हमें कितना चिंता करना चाहिए? क्या हम इस खतरे से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? यह प्रश्न हमेशा हमारे मन में रहता है। हमारे पास जवाब है, लेकिन क्या यह काफी है? तो सोलर सुपरस्टॉर्म क्या होता है? इमेजिन करो, सूरज, हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्टार, हमेशा इतना फ्रेंडली नहीं रहता। उसका भी कभी कभी टेम्पर होता है। सोलर फ्लेयर ऐसे होती है जैसे सूरज थोड़ा गर्म हो गया हो। कोरोनल मैस इजेक्शन यानी सीएमई एक फुल ब्लोन गुस्सा है। यह बिलियंस ऑफ टन्स प्लाज्मा स्पेस में फेंकता है। अब सोचो वो गुस्सा धरती पर निकले। वही सोलर सुपरस्टॉर्म है। ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी तरफ भयानक स्पीड से आते हैं और कॉस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन घबराने से पहले ये समझते हैं कि यह कॉस्मिक टेम्पर टैंट्रम कितना लाइकली है। इमेजिन करो एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म कल ही हम पर आ जाए। हम क्या देखेंगे? सबसे पहले भूल जाओ वो इंस्टाग्राम वर्दी सनसेट्स, ऑरोरास, नेचर का लाइट शो। आसमान में डांस करेंगे, लेकिन सिर्फ पोल्स पर नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑरोरास की जो इक्वेटर पर भी दिखेंगे। खूबसूरत, राइट? लेकिन ट्विस्ट यह है, यह स्टनिंग डिस्प्ले कुछ सीरियस डिसरप्शन का प्रिल्यूड होगा। याद है वो फोन आपकी पॉकेट में, जीपीएस जो आपकी कार गाइड करता है? सब गए। रेडियो कम्युनिकेशन, poof, welcome to a world without technology. सोचो एक दिन बिना इंटरनेट के ही, no social media, no streaming services. Imagine waking up and finding out that your favorite apps are not working. No Instagram updates, no Netflix binge watching, and no YouTube tutorials. आज के जमाने में यह सोचना भी मुश्किल है, right? Digital detox लग रहा है ना? But what if this digital detox wasn't a choice? What if it was forced upon us? Suddenly we would have to find new ways to entertain ourselves. Yoga, reading books, and playing board games would become our new normal. लेकिन इस बार ये choice से नहीं है. This time it's not a voluntary break from technology. It's a compulsion, a necessity. और इस blackout के पीछे का reason है कुछ ऐसा जो हमारे कंट्रोल के बाहर है. Solar storm satellites को फ्राई कर सकते हैं. These powerful solar flares can disrupt the very satellites that keep us connected. Imagine the chaos if our communication satellites were suddenly rendered useless. Communication networks को disrupt कर सकते हैं. Our cellular networks, the backbone of our daily communication, could be thrown into disarray. No more phone calls, no more text messages. और human वापस dark ages में भेज सकते हैं, digitally speaking. We could be pushed back into a digital dark age where the conveniences of modern technology are suddenly stripped away. याद है वो important work email जो आप भेजने हुए थे?
Remember that crucial work email you were about to send, or that project deadline looming over your head? ये वो video call family के साथ, or that video call with your family, the one you were looking forward to all week, all of it on hold. Sab hold P, thanks to Suraj K. Chotse outburst. Everything is paused, thanks to a small outburst from the sun. A solar flare, a burst of energy from our star, can have such a massive impact on our lives. और ये सिर्फ inconvenience की बात नहीं है. Socho emergency services, financial transactions, and it's not just about inconvenience. Think about emergency services, financial transactions, air traffic control KE Bearmain, and air traffic control. The very systems that keep us safe and our economy running could be at risk. Hamari technology-dependent dunia ruk jayegi. Our technology-dependent world could come to a standstill. The very fabric of our daily lives, woven with threads of technology, could unravel in an instant. Section 5. और फ्रेजल इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के महल जैसा हमारी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. ये हमारे घरों, हॉस्पिटल्स और जिंदगी को पावर देती है. लेकिन क्या होगा जब एक सोलर सुपरस्टॉर्म ये पावर बैंड कर दे? सिर्फ टेम्पररी ब्लैकआउट नहीं, हम बात कर रहे हैं वाइड स्प्रेड ग्रिड फेलियर्स की, ट्रांसफॉर्मर्स के फूटने की. महीन शायद साल लग जाएंगे रिकवर होने में. सोचो एक दुनिया बिना रेफ्रिजरेशन की, हॉस्पिटल्स मुश्किल से चल रहे हैं. हमारी इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट दुनिया बहुत वल्नरेबल हो जाएगी. ये एक गंभीर सोच है जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने डेलिकेट बैलेंस पे डिपेंड करते हैं. सेक्शन 6. इकोज ऑफ द पास्ट, द कैरिंगटन इवेंट. सोचते हो ऐसा हो नहीं सकता, थिंक अगेन. 1859 में कैरिंगटन इवेंट, सबसे बड़ा रिकॉर्डेड सोलर स्टॉर्म, अर्थ पे आया था. टेलीग्राफ सिस्टम्स खराब हो गए थे, ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे थे, औरोरास कैरिबियन में भी दिख रहे थे. अस व्यक्ति हम टेक्नोलॉजी पे कम डिपेंड करते थे. आज कैरिंगटन लेवल इवेंट कैटास्ट्रॉफिक होगा. ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि हम सिर्फ स्पेस नहीं रह रहे, हम स्पेस रह रहे हैं, और कभी कभी स्पेस पंच मारता है. सेक्शन 7. क्या हम तूफान झेल सकते हैं? तैयारी जरूरी है. तो क्या हम बर्बाद हैं? नॉट नेसेसरीली. हम सूरज के गुस्से के आगे हेल्पलेस नहीं हैं. हम और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसे कॉस्मिक चेस गेम की तरह सोचो. सूरज मूव करता है, हम काउंटर मूव करते हैं. इन इवेंट्स को समझकर, रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट करके हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और अपनी सिविलाइजेशन की रेजिलियंस इंश्योर कर सकते हैं. सेक्शन 8. द ह्यूमन स्पिरिट, हमारी सबसे बड़ी ताकत. शायद ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स के सामने हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इंडोमिटेबल स्पिरिट है. अडेप्ट करने की एबिलिटी, इनोवेट करने की, मुश्किल वाकई में साथ आने की. याद रखो, ह्यूमंस रिसोर्सफुल होते हैं. हम आइस एजेस, अर्थक्वेक्स, पेंडेमिक्स से सर्वाइव कर चुके हैं. सोलर सुपरस्टॉर्म एक चैलेंज होगा, हां, लेकिन यह एक ऐसा चैलेंज है जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं. अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ह्यूमन स्पिरिट को मिलाकर हम इस तूफान से निकल सकते हैं. सेक्शन 9. एक सख्त याद दहानी, हमारी जगह कॉस्मोस में. हमारे आसमान में चमकते हुए सितारे और दूर तक फैली हुई गैलेक्सी हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं. यह सितारे, ये गैलेक्सीज, यह सब कुछ एक अजीब और अद्भुत डांस में शामिल हैं जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं. सोलर सुपरस्टॉर्म की पॉसिबिलिटी एक स्ट्रिक्ट रिमाइंडर है. यह हमें यह बताता है कि हमारे आसपास कितनी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं. सूरज, जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जैसे सोलर फ्लेयर्स और स्टॉर्म्स. हमारी जगह यूनिवर्स में क्या है, उसका रिमाइंडर. जब हम स्पेस से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं. ये वास्टनेस हमें यह याद दिलाती है कि हमारा घर कितना यूनिक और स्पेशल है. हम बस एक छोटा सा हिस्सा हैं इस बेड़े और आवे इंस्पायरिंग कॉस्मोस का. यह कॉस्मोस जो अनंत और रहस्यमय है, हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं. हमारी पृथ्वी जो हमें जीवन देती है, इस वास्ट यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है. और जब हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इसकी पावर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. हमारे साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझ सकें. उनकी मेहनत और डेडिकेशन हमें यह याद दिलाती है कि हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है. सूरज जो हमें जिंदगी देता है,
उसमें चाओस की भी पावर है। यह सूरज जो ह्यूमन रोशनी और ऊर्जा देता है, कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। यह ह्यूमन ये याद दिलाता है कि हमारे आसपास कितनी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यह एक डेलिकेट डांस है जो हम कॉस्मोस के साथ करते हैं। ये डांस जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं। ये डांस जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं। एक ऐसा डांस जिसमें रिस्पेक्ट, विजिलेंस और कॉस्मिक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। यह डांस जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं। यह डांस जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं। तो आसमान की तरफ देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, लेकिन यह भी याद रखो कि अपने पेल ब्लू डॉट को प्रोटेक्ट करो। यह पृथ्वी जो हमें जीवन देती है, इस वास्ट यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है। हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझ सकें, क्योंकि इस बेड से स्पेसमैन ये ही हमारा घर है। यह पृथ्वी जो हमें जीवन देती है, इस वास्ट यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है। हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझ सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू हेल्प अस ग्रो. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing content about the cosmos.